हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे ईएसआईसी में जो एक टॉपिक आने वाले हैं वो है आपका चाइनीज़ कोडिंग, जिसे हम स्टूडेंट लोग चाइनीज़ कोडिंग बोलते हैं। वैसे तो इसका कुछ और नाम है, कोडिंग डिकोडिंग। बट दोस्तों, मैं आपको सबसे ईजीएस्ट तरीका बताने वाली हूँ। जितने भी मैंने टीचर्स की फॉलो किया उनमें से मुझे जो भी बेस्ट लगे और जो सबसे कम टाइम में हो जाते हैं, और वही मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको मैक्सिमम इसमें 1 मिनट जो है आपको लगेंगे। आप 1 मिनट को इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको 5 क्वेश्चंस आपका सिक्योर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो भी नया और बिगिनर्स है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है एक्चुअली। चाइनीज़ कोडिंग कुछ नहीं होता है। आप देखिए, यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है और यहाँ पे भी एक लाइन दिया हुआ है और यहाँ पे सारे कोड दिया हुआ है। लेकिन आपको तो नहीं पता ना रिव्यू का। आपको पता है कि रिव्यू का कोड इनमें से भी कोई एक होगा, लेकिन कौन सा है ये आपको नहीं पता है। ये आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा और यही आपका जॉब है, मतलब यही आपको करना पड़ेगा। आप जितना कम टाइम में ये कर पाओगे, पजल में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर पाओगे, जो कि आपके लिए सेफेस्ट साइड होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जो पहला लाइन है वो लिख लोगे। जैसे कि यहाँ पे है रिव्यू एग्ज़ाम एनालिसिस बुक, तो हमने लिख लिया। इसके बाद हम एक लाइन खींच देंगे ऐसे, ठीक है। आप देखिए सेकेंड लाइन पे क्या है, करेंट एडमिट एग्जाम एनालिसिस। हम सेकेंड लाइन को फर्स्ट लाइन से कंपेयर करेंगे। हम देखिए यहाँ पे करेंट है, तो फर्स्ट लाइन पे कहीं पे भी करेंट है नहीं है, एक्स्ट्रा है, तो हमने एक्स्ट्रा चीज़ को यहाँ पे लिख दिए। फिर एडमिट है, एडमिट फर्स्ट लाइन पे कहीं पे भी है नहीं है, तो एक्स्ट्रा था तो हमने यहाँ पे लिख दिए। फिर एग्ज़ाम था, फर्स्ट लाइन पे क्या एग्ज़ाम है, तो हम यहाँ पे कॉमन साइन लगा देंगे। उसके बाद एनालिसिस है सेकेंड लाइन पे, तो हम एनालिसिस, जैसे कि फर्स्ट लाइन पे एनालिसिस था तो हमने यहाँ पे कॉमन साइन लगा दिए। अब हम थर्ड लाइन पे देखेंगे। थर्ड लाइन पे पहला जो वर्ड है करंट, कहीं पे आपको करंट दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कॉमन साइन लगा देंगे। क्विज, उसके बाद जो वर्ड है क्विज, क्विज कहीं पे भी नहीं है, एक्स्ट्रा था तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ लिख दिए। उसके बाद था एनालिसिस, कहीं पे एनालिसिस आपको दिख रहा है, यहाँ पे एनालिसिस आपको दिख रहा है। उसके बाद क्या है बुक, बुक कहीं पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप कॉमन साइन लगा दीजिए। इसके बाद आते हैं थर्ड लाइन भी हो गया। फोर्थ लाइन पे, फोर्थ लाइन में पहले कौन सी वर्ड है, रिव्यू है, तो हम रिव्यू यहाँ पे है, तो यहाँ पे है आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हम कॉमन साइन लगा दे रहे। उसके बाद बुक, जहाँ पे भी बुक है हम वहाँ पे कॉमन साइन लगा देंगे। उसके बाद क्या है इमेज, इमेज कहीं पे भी नहीं दिख रहे हैं आपको, तो इमेज को हम एक्स्ट्रा है तो लिख लेंगे। उसके बाद आर्टिकल, आर्टिकल भी आपको कहीं नहीं दिख रहे, तो आर्टिकल भी हम यहाँ पे लिख देंगे। हमारा इधर का काम ख़त्म हो गया, लाइन खींच दिए। अब थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा, थोड़ा सा, हो गया। अब आते हैं कोड। इस बार हम कोड को सजाएंगे। तो सबसे पहले हम पहला लाइन लिख लेंगे टीएस, टीएस के बाद हम लिखेंगे आई, उसके बाद एमएन लिख देंगे, उसके बाद एस, फिर हम लाइन खींच देंगे। फिर देखिए सेकेंड लाइन को हम फर्स्ट लाइन से कंपेयर करेंगे, जो भी कॉमन है हम उसमें कॉमन साइन लगाते जाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा है वो हम लिखते जाएंगे। तो सेकेंड लाइन पे पहला जो वर्ड है आपका एमएन, तो एमएन पे हम यहाँ पे कॉमन साइन लगा देंगे क्योंकि है। उसके बाद बीएन है जो कि आपके लिए एक्स्ट्रा है, तो हम लिख दिए। उसके बाद एसटी है, एसटी फर्स्ट लाइन पे कहीं पे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे टीएस है, लेकिन टीएस एसटी दोनों अलग होते हैं, तो यहाँ पे एसटी एक नया है तो हम यहाँ पे एसटी लगा दिए। उसके बाद क्या है आई, आप दिखाई दे रहे हैं आपको, आई ऑलरेडी है तो हम कॉमन साइन लगा देंगे। उसके बाद है थर्ड लाइन पे चले जाते हैं। आप देखिए सीडी है, सीडी कहीं पे भी आपको दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, इसका मतलब सीडी एक्स्ट्रा है तो हम सीडी लिख दिए। उसके बाद एस, देखिए एस यहाँ पे कॉमन है, आप देख सकते हो ये एस यहाँ पे कॉमन है तो कॉमन लगा दिया। उसके बाद एमएन, एमएन भी यहाँ पे कॉमन है तो हमने कॉमन साइन लगा दिया। उसके बाद बीएन, बीएन कहीं नहीं दिख रहे आपको, दिखाई दे रहे, अब देखिए बीएन है तो बीएन हमने कॉमन साइन लगा दिए। अब फोर्थ लाइन को कंपेयर करते, टीएस,
टी एस आपको कहीं दिख रहा है? दिख रहा है, आप देखिए यहाँ पे टी एस है, तो यहाँ पे हम, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कॉमन साइन लगाना था, तो यहाँ पे हम कॉमन साइन लगा देंगे। उसके बाद ए एस है, तो ए एस हमने कॉमन दिखाया तो कॉमन साइन लगा दिए। उसके बाद वाई जे है, कहीं पे आपको वाई जे दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब वाई जे आपका एक्स्ट्रा है। उसके बाद वाई एक्स कहीं पे आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब एक्स्ट्रा है, हमें इसे एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया है। आपको शायद थोड़ा सा हेक्टिक लगा होगा, मैं आपको समझाने के लिए ये थोड़ा सा स्लो किए हैं, लेकिन मेरे सारे ऐसे बन जाते हैं आपकी 49 सेकेंड्स या फिर 50, अगर ज़्यादा टफ होता है तो मुझे थोड़ा सा 50 सेकेंड्स में हो जाते हैं, और ओवरऑल मुझे 1 मिनट 20 सेकेंड लग जाते हैं बाकी 5 क्वेश्चंस करने में। सबसे ज़्यादा वर्स्ट सिनेरियो में भी मुझे 1 मिनट 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगते हैं चाइनीज़ कोडिंग को करने में। तो दोस्तों आपका काम हो गया है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चंस की तरफ हम ध्यान देंगे, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर एडमिट, मतलब एडमिट का कोड क्या है, आपसे पूछ रहा है। आपको एडमिट कहीं पे भी दिख रहा है? दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है आपको एडमिट? सेकेंड लाइन पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको एडमिट दिख रहा है। अब देखिए इसके साथ हमें कोड को भी कंपैरिजन करना है। अब देखिए आएगा मज़ा। अब सेम देखिए यहाँ पे एस टी है, देखिए एडमिट क्यों ये दोनों सेम है। आप देखिए बी एन के नीचे एक कॉमन साइन है, करेंट के नीचे एक कॉमन साइन है, लेकिन एडमिट के आगे पीछे कहीं पे भी कॉमन साइन नहीं है, वो बेचारा अकेले बैठा हुआ है। यहाँ पे भी एस टी बेचारा अकेले में बैठा हुआ है। तो हो गया ना एडमिट का कोड एस टी। आपको सिमिलरिटी दिख गई, तो मतलब एडमिट का हो गया आपकी एस टी। दूसरे वाला भी करते हैं। दूसरे क्वेश्चंस बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब बी एन का जो है उसका मतलब क्या है? आपको बी एन कहीं पे भी दिख रहा है? काम नहीं कर रहा है। अब देखिए आपको बी एन कहीं पे भी दिख रहा है? देखिए यहाँ पे बी एन कहीं पे भी है। आप देखिए सेकेंड लाइन पे गौर कीजिए, अब सेकेंड लाइन पे गौर कीजिए, यहाँ पे बी एन है आपकी। देखिए बी एन यहाँ पे अकेले नहीं बैठा हुआ है, उसके नीचे एक कॉमन साइन है। आप ये सेकेंड लाइन पे, आप सेकेंड लाइन पे सेम चीज़ ढूंढिए। यहाँ पे क्या है आपको दिखाई दे रहा है? एक करंट है, उसके नीचे सेम एक ही कॉमन साइन है, दो नहीं है। इसका मतलब ये हो गया आपका बी एन का मतलब हो गया आपका करंट। सिमिलरली आप रिव्यू की तरफ देख सकते हो, यहाँ पे रिव्यू और यहाँ पे दो लाइन पे कुछ भी नहीं है, नीचे एक कॉमन साइन है। इसका मतलब यहाँ पे भी आप देख सकते हो टी एस, यहाँ पे दो कुछ भी कॉमन साइन नहीं है आखिर में, मतलब ये सिमिलरिटी दिख रहा है। तो आपको पता चल गया रिव्यू का वर्ड जो है आपका टी एस है। अब लिख भी सकते हो छोटा करके। यहाँ पे आप एग्ज़ाम पे देखिए, यहाँ पे एग्ज़ाम के नीचे एग्ज़ाम फर्स्ट लाइन पे है, फर्स्ट लाइन पे आपको दिख गई एग्ज़ाम, उसके साथ नीचे में एक कॉमन साइन है, एक है, बाकी दो लाइन पे नहीं है। सिमिलरिटी आपको यहाँ भी दिख रहा है, आई और फर्स्ट लाइन पे है और सेकंड लाइन पे एक ही कॉमन साइन दिखाई दे रहा है, मतलब एग्ज़ाम का कोड हो गया आपका आई। फिर एनालिसिस पे आते हैं। एनालिसिस का भी सेम ही हाल है। आप देखिए फर्स्ट लाइन पे बैठा हुआ है, उसके नीचे एक कॉमन साइन है, उसके नीचे एक कॉमन साइन है। आप सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए एम एन है, अकेले यहाँ पे नहीं है, उसके साथ एक कॉमन साइन से और ये भी एक कॉमन साइन से। तो आपको पता चल गया एनालिसिस का जो कोड है वो एम एन है। सो दोस्तों ऐसे आप सारे कोड को निकल लीजिए। तो ये प्रोसेस आपको कैसी लगी? जाहिर सी बात है ये मेरी प्रोसेस तो है नहीं, मैंने भी सीखे हैं सर से, और मुझे ये सबसे ज़्यादा आसान और सबसे इफ़ेक्टिव लगे। आप कौन सी प्रोसेस से करते हो वो भी कमेंट में बताना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा। अगर आपको सोर्स चाहिए ये सब प्रैक्टिस करने के लिए तो आप नीचे कमेंट में बताना, मैं आपको बता दूँगी सोर्स कौन सी फॉलो कर रही हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।